आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतत् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्ण धनिधाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत रसास्वादन कराने वाले पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, संगीतकार महानुभाव, मेरे साथ आए हुए धर्म प्रचारक अमरराज जी, पुजारी जी और हमारे कोलकाता के समस्त धर्म प्रेमी धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों सभी को करबद्ध प्रेम प्रणाम। त्रिदिवसीय कार्यक्रम देखिए, 3 का बड़ा भारी महत्व है ना। सत
चित आनंद कहते हैं ना। परम धाम में यही तीन चीज है, इन्हीं तीन चीजों की विशेषता है। वहां सत्य है, कोई झूठ नहीं बोलता परम धाम में, जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, क्योंकि राज्य के चरणों में है, इसीलिए वहां पर सत्य ही सत्य व्यवहार होता है। सत्य बातें करना, जो अंदर है वही बाहर प्रकट करना है। संसार में क्या होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है ना। और एक भजन में गाते हैं कि बाहर से कुछ और हो मोहन, अंदर से कुछ और हो तुम। मोहन ऐसे कभी नहीं होते, हम ऐसे होते हैं। कृष्ण बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और कहाँ होंगे? कृष्ण तो सच्चिदानंद स्वरूप है, बाहर अंदर से एक ही है। पर हम भक्ति करने वाले, भजन करने वाले कभी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। पर जब हम धर्म में पूरा डूब जाते हैं तो फिर बाहर और अंदर एक हो जाता है। उसी को जागृति कहा जाता है, आत्मा जागृति कहा जाता है। सत्य हमें उतर आता है तो हम सदा सुखी रहते हैं। देखिए दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं ना, एक खुशी से रहने वाले, एक सुखी रहने वाले और एक आनंदित रहने वाले। खुशी से रहने वाले कौन है? हमारे बच्चे। खुश रहते हैं ना बच्चे, खेलने में, बातें करने में, दौड़ने में, स्कूल जाने में बच्चे खुश होते हैं। घर में बच्चे होते हैं तो घर का हाल भी खुशहाल होता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर दौड़ेंगे, बोलेंगे, कुछ बातें करेंगे तो सुनने में अच्छा लगता है ना। क्योंकि बच्चों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, उनके मन में कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। बच्चे मन के सच्चे, एक गीत है ना। खुश रहते हैं बच्चे, जवान हो जाते हैं तब भी खुश रहते हैं, क्योंकि जवानी में भी कहीं घूमना फिरना, खाना पीना, यार दोस्तों से मिलना, किसी का जन्मदिन है तो वहां चले जाना, पिकनिक चले जाना। देखिए खुशहाल जीवन, खुशी से जीना। और एक वर्ग है सुखी होकर के जीना। धनाढ्य लोग होते हैं ना, जिनको तकदीर साथ दे तो ऐसे संपन्न हो जाते हैं। कई लोग बाप दादे का मिल जाता है तो संपन्न हो जाते हैं। वो सुखी रहते हैं, सुखपूर्वक अच्छी गाड़ी में चलेंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, अच्छे होटल में खाएंगे और अपना जो है उन लोगों का जो मेंटेनेंस बोलते हैं ना, अपने जीवन को खुशहाल रखना और सुखी होने का दिखाना, ये सुखी जीवन उनका होता है। पर जो व्यक्ति धर्म में डूब जाता है, धर्म में एकाग्र हो जाता है, उसका जीवन आनंदित होता है। परमात्मा की भक्ति करके आनंद प्राप्ति करना कैसी बात है ना। आप भक्ति सागर में डूबे तो सुबह सेवा पूजा में आप बैठिए और सेवा पूजा कीजिए, आपको आनंद आएगा। सेवा पूजा पूर्ण होने के बाद ध्यान लगा करके आंखें खोलिए तो जीवन में आनंद ही आनंद बरसने का अनुभव होगा। आनंद कुछ निराला है, वो खुशी से और सुखी से ऊपर का जीवन है। खुशी जीवन तो तब तक है जब तक आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यावत कार्य कर रहे हैं। खुशी कभी कभी क्या है कि नाराजगी में भी बदल जाता है। सुखी है तो कभी दुखी भी हो जाता है। कभी न कभी कोई ऐसा कारण बन पड़ेगा कि सुखी भी दुखी हो सकता है। पर जो आनंदित हो गया वो आनंद में ही बना रहेगा और उसका आनंद कोई लूट नहीं सकता, छीन नहीं सकता, आनंद से उसको अलग नहीं कर सकता। और वो आनंद आया है परम धाम से। इसलिए निज नाम के अंतिम चौपाई में कहते हैं ना,
आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। आप राज्य की पूजा करेंगे, राज्य के निज नाम का जाप करेंगे, राज्यमय हो जाएंगे तो आपके जीवन में परम धाम का आनंद होता आएगा। भक्ति के मार्ग से आप देखिए, आजकल ये सोलर पावर चला है ना, सोलार के पैनल लगाए जाते हैं ना, घरों में भी लगाए जाते हैं। अभी तो मैंने सुना है कि गाड़ियों में भी सोलार के लिए तैयारी चल रही है। ऊपर सोलार का पैनल लगाएंगे, गाड़ी चलती रहेगी। हवाई जहाज में भी सोच रहे हैं ऐसे, उन्हें कई जगह पढ़ा कि हवाई जहाज में भी सोलर लगा दिया जाए। इतना जो पेट्रोल लगता है हवाई जहाज में, तो पेट्रोल भी नहीं और एक अलग से तेल होता है, तो केरोसिन टाइप का वो लगता है। तो सोलार से हो जाए तो कम खर्चा आएगा। तो सोलार कहाँ से मिलता है? आप देखिए, जो सूर्य में जो गर्मी है वो पैनल में उतर जाता है और उससे उजाला भी मिलता है। और एक जगह बॉम्बे में एक आश्रम में हम गए थे, पूरा खाना वो लोग सोलार पावर से बनाते हैं, चावल और सब्जियां सब कुछ सोलार से वो लोग बना रहे थे। तो उनको लगा कि कहाँ सूर्य का ताप, कहाँ इन्होंने जमा किया और कहाँ उससे घर का सारा काम हो रहा है। तो ये सब उस पैनल में कहाँ से आया? सूर्य की शक्ति से। ऐसे ही हम भी अपने आत्मा को, अपने हृदय को सोलार की तरह हम लोग सजाएं तो परमात्मा का आनंद हमारी आत्मा में उतरेगा और दूसरों को भी आनंद देंगे। देखिए, जो लोग आनंदित होते हैं ना, जिसके पास जो है दूसरों को वही बांटता है। किसी के पास दुख है तो दूसरों को दुख ही बांटता है ना। आप देखिए, किसी के पास सुख है तो दूसरों को सुख बांटता है, किसी के पास आनंद है तो दूसरों को आनंद बांटता है। आप देखिए, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, भजन गाने वाले, परमात्मा के जो साधक होते हैं, वो आनंद ही बांटते हैं। योगा करने वाले लोग आपसे मिले तो वो भी योगा बांटते रहेंगे ना। आप भी योगा कीजिए, शरीर ठीक होगा, तंदुरुस्त रहेंगे। प्राणायाम कीजिए, व्यायाम कीजिए, आसन कीजिए। उनके पास जो ज्ञान है वो औरों को बांट रहे हैं। आपके पास परमात्मा की भक्ति करके आनंद आया तो दूसरों को वितरित करने के लिए आप प्रयास करेंगे कि मैंने जो पाया औरों को भी बांटा जाए और भी अपने जीवन में आनंदित हो जाए। क्योंकि संसार में आप देखिए, ये माया का सागर कहा जाता है, भव सागर इसको कहा जाता है। इस भव सागर में सबके सब आनंद की तलाश तो कर रहे हैं। कहाँ है आनंद, कहाँ है आनंद? कोई खाने में ढूंढ रहा है, कोई पहनने में ढूंढ रहा है, कोई सिनेमा देखने में ढूंढ रहा है, कोई घूमने फिरने में ढूंढ रहा है, कोई सोना चांदी में ढूंढ रहा है, कोई रुपया पैसा कमाने में ढूंढ रहा है कि आनंद कहाँ है। इसकी तलाश में सारी दुनिया लगी हुई है कि जीवन आनंदित हो जाए। पर हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि संसार की चीजों में वो आनंद नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। क्योंकि आनंद की खोज आत्मा की खोज है। सुख की जो खोज है वो शरीर की खोज है ना। शरीर में तो कुछ कुछ चाहता है। आप देखिए, अभी कलकत्ता में बोलते हैं कि 15 साल के बाद ऐसी ठंडी आई है, तो कलकत्ता के सारे लोगों ने अपने गर्म कपड़े रख दिया, कहीं बॉक्स में डाल के रखा या कहीं भी सुरक्षित रखा, निकाला ही नहीं। एक दिन ठंडी होगी तो क्यों निकालना है, एक दिन सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा जब 10-12 दिन ठंडी गिरे तो सबको निकालना पड़ेगा ना। और स्वेटर लगाएंगे तो सुख का अनुभव होता है, टोपी डालेंगे। क्योंकि इस बार हम जैसे ही सियालदा में उतरे ना और वहां से मैं बाहर देखा, जितने लोग सब टोपी डाले हुए हैं। सुबह सुबह ट्रेन आई तो
सब लोग टोपी डाले हुए हमको मिले। मेरे को आश्चर्य हुआ, ऐसे लोग तो दार्जिलिंग में मिलते हैं, कालिम्पोंग में मिलते हैं, कलकत्ता में सब लोग टोपी डाले हुए हैं, क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ी इस बार। ठंडी ज्यादा पड़ने से सब लोगों ने सुख ढूंढा कि ठंडी से आराम कहाँ से होगा, टोपी डालने से, स्वेटर डालने से, मफलर लगाने से या साल ओढ़ने से। ये सब लोगों ने सोचा ये सुख है, परंतु उससे ज्यादा ठंडी बढ़ गई तो दुख भी बढ़ जाता है, कभी सुख दुख में बदल जाता है। पर आनंद आत्मा की खोज है, तो एक बार आपके जीवन में आनंद आया तो आता ही रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। और आप देखिए आनंद में मस्त रहने वाले हमारे जो सुंदर साथ हैं, उम्र हो जाती है, वृद्ध हो जाते हैं, काम करने की ताकत कम हो जाती है, फिर वे राज राज पिया पिया धनी धनी तेरा नाम, तू ही है तारने वाला, तेरा सहारा, ऐसे बोलते रहेंगे, क्योंकि वो जीवन में उन्होंने आनंद पाया, वो आनंद प्रकट हो रहा है। कभी कभी हम लोग बचपन में देखते थे कि थोड़े उम्र दराज लोग घड़ी घड़ी राज राज धनी पिया जय श्री कृष्ण ऐसे बोलते हुए मिलते थे। तो हम लोग बचपन में सोचते थे कि ये क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं तो भी राज राज ऐसा करके, है ना, गाड़ी से उतरते हैं तो भी राज राज, सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं तो भी राज करते हैं, कभी कोई काम नहीं ऐसे बैठे हैं तब भी पिया धनी राजी ऐसे करके बोलते रहते हैं। ये क्या है? जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ रहता है तो वहां लहरें छूटती है, एक के बाद एक लहरें समुद्र में निकलती रहती है, और जिस बगान में फूल खिला हुआ है वहां सुगंधी आते रहती है। ऐसे आपके अंदर आनंद भरा हुआ है तो शब्दों के द्वारा राज पिया धनी के रूप में प्रकट हो, लहर आने की भांति आपके जीवन में आनंद की लहरें छूटती रहेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, एक शब्द ताज बुझत है जब कहूं धनी श्री धाम। प्राणनाथ जी कहते हे धाम के धनी, ऐसा बोलते ही अंदर के सारे दुख दूर हो जाते हैं और धनी का सानिध्य प्राप्ति करने का अनुभव हो जाता है। इसलिए प्रणामी परंपरा में एक जयकारे हम लोग और लगाते हैं, हम लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ये तो विश्वव्यापी जयकारा है। विश्व भर में जितने कृष्ण के भक्त हैं एक ही जयकारा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ऐसा बोलते ही पता लग जाता है। पर प्रणामी परंपरा में और एक जयकारा लगता है, धाम के धनी की जय, ऐसा भी कहा जाता है। धाम के धनी कौन है? परम धाम के धनी भी कृष्ण ही है, परंतु कृष्ण को हम राज कहते हैं। प्राणनाथ जी ने और देवचंद्र जी महाराज ने हमें बताया कि वो राज परम धाम में राज करते हैं, सब सखियों के हृदय में राज करते हैं, सारी सृष्टि को वही राज करते हैं, इसलिए उनका नाम राज है। परंतु राज कहने से ज्यादा अच्छा लगता है, जी साथ में जोड़ दिया जाए ना तो सम्मान हो जाता है ना, इसीलिए राजी ऐसा हम लोग कहते हैं। और उनके साथ उनके आह्लादिनी शक्ति कहते हैं ना, उनके साथ ही रहने वाली उनकी जो शक्ति स्वरूपा है उनको श्यामा कहा जाता है। तो श्यामा जी, राज श्यामा जी, राजी श्यामा जी, ऐसा करके उनको ही पुकारा जाता है। तो धाम के धनी कौन है? श्री राज है, श्री श्यामा है, वही धाम के धनी है। उनको याद करते हुए धाम के धनी की जय, इस प्रकार का जयकारा लगता है। फिर आप देखिए और एक जयकारा लगता है कि सदगुरु महाराज की जय। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु शब्द तो व्यापक है, जो भी अपने गुरु को सदगुरु कहता है, परंतु हम लोग कहते हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, जिन प्रकट करे संप्रदाय तिन देहमय लखी हम द्वार पावे अब देह। कहते हैं ये संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय प्रकट करने वाले धनी श्री देवचंद्र जी, जिन्होंने बड़ी तपस्या करके, त्याग करके, साधना करके, देखिए हम लोग तो
कोशिश करते हैं कि मंदिर जाएं, सत्संग में बैठें, कथा में बैठें, कीर्तन में बैठें। पर श्री देवचंद्र जी की साधना भक्ति देखिए कि देवचंद्र जी महाराज का नियम था कि कथा प्रारंभ होने से पहले आकर के आसन में बैठना और कथा समाप्ति के बाद ही आसन से उठना। उसको भी निष्ठा कहा जाता है। सबसे नहीं होता है। कुछ लोग करते हैं कि समय से जाएं और समय से हम बैठें और समय से उसका आस्वादन करके ग्रहण करके हम पूरा ग्रहण करके उठें। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम में आप जाते हैं ना, पूरा कार्यक्रम में आप बैठेंगे तो कार्यक्रम का एक आनंद आता है। साधारण चीज आप देखिए कि कोई भी नाटक देखने आप गए, कोई भी सिनेमा आप देखने गए और बीच ही में उठ गए, आपको कोई आनंद नहीं आएगा क्योंकि आधा ही आपने देखा। पर पूरा आप देख करके, नाटक देख करके आप निकल आते हैं तो क्या गजब का नाटक था, ऐसा बाहर आकर के बोलते हैं। उसका रिजल्ट का पता लगता है, उसका थीम क्या है। कोई भी नाटक है, सिनेमा है, कुछ भी है तो थीम क्या है, उसका सार क्या है, पता लग जाता है। ऐसे ही कथा कीर्तन में भी हम लोग बैठते हैं तो इसका सार क्या है, भागवत का सार क्या है, तारतम वाणी का सार क्या है। तारतम में प्राणनाथ जी महाराज को पूछा गया कि हे प्राणनाथ जी महाराज, आपने इतनी जो है ना बड़ी वाणी आपने लिखी, 18,758 चौपाइयों में बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसका सार क्या है। केवल प्राणनाथ जी महाराज को ही नहीं, वेद व्यास जी को भी पूछा गया कि आपने 18 पुराण की रचना की तो उसका सार क्या है। तो उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् कहा। मैंने 18 पुराण की रचना की, 18 पुराण का सार सुनना चाहते हो तो परोपकार करो, वही पुण्य है। पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट न दो, दूसरों को कष्ट दोगे तो वही पाप होगा, और दूसरों को उपकार करो तो वही पुण्य है। 18 पुराण का सार 2 शब्द में उन्होंने सुना दिया। तो इसी प्रकार से गीता का सार क्या है, तो कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण ने कहा गीता का सार है कि जगत के सारे भौतिक जो धर्म है, सांसारिक है, उनको छोड़ करके मुझ पर ब्रह्म श्री कृष्ण को पाने के लिए कोशिश करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम्हें पाप पुण्य से मैं मुक्त करके अखंड कर दूंगा, मेरी शरणागति प्राप्त करो। वो गीता का सार हो गया। और श्रीमद् भागवत का सार बताते हुए भागवत के अंतिम श्लोक में कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम का सुमिरन करो और परमात्मा को प्रणाम करते रहो। भागवत का सार आप देखिए। तो प्राणनाथ जी को पूछा गया कि प्राणनाथ जी महाराज, आपकी वाणी का सार क्या है। तो उन्होंने कहा कि घर श्री कृष्ण, आपके आत्मा का घर क्या है कि घर श्री धाम आने श्री कृष्ण ए फल सार तरणोतार्थम। उन्होंने कहा कि आत्मा का घर परम धाम है, परम धाम के अधिपति श्री कृष्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये 2 चीज का ध्यान रखो। मेरी तारतम वाणी का सार इतना ही है, उसी की व्याख्या मैंने की। इतनी सारी चौपाइयों में उसकी व्याख्या है, विस्तार है, उसका विश्लेषण है, उसकी व्यापकता हमने बताई। परंतु सार रूप में जानना चाहोगे तो आत्मा का घर परम धाम ये हम न भूले, क्योंकि कई लोग कभी क्या होता है कि परम धाम का जो लोकेशन है ना, आजकल की भाषा में तो लोकेशन कहते हैं ना, एड्रेस कहते हैं, वो हमको पता होगा तो आत्मा नहीं भटकेगी, और लोकेशन का पता नहीं होगा तो आत्मा भटक जाती है। हम लोग भी भटक जाते हैं, बहुत भटकते हैं, लोग भटका देते हैं। जिनको कुछ एड्रेस नहीं आता वो भी बताने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, और ज्यादा भटका देंगे। हमको ही पता हो जाएगा तो कोई भटकाने वाला हमको भटका नहीं सकता। हमारी आत्मा सीधा उस दिव्य परम धाम में अंत घड़ी में, आज
कि आज नहीं, पर हर एक का एक जीवन का जो है ना समय होता है ना। परमात्मा ने कितने साल आपको जन्म दिया इस संसार में, उतने साल आपको रहना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जब हिरण्य कशिपु ने प्रहलाद को बहुत सताया, तो प्रहलाद ने विष्णु भगवान की भक्ति करी थी, तो उन्होंने भगवान को पुकारा, तो नरसिंह के रूप में आए और हिरण्यकशिपु का वध भी कर दिया उन्होंने। तो प्रहलाद को लगा कि अब मैं जीऊंगा तो सारे लोग कहेंगे कि इसने बाप को मरवाया, नरसिंह भगवान को प्रकट करके बाप को मरवाया, तो मेरी एक तरह से बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा कि हे नरसिंह भगवान, आप मुझे भी साथ लेकर के जाइए, आप आए हैं तो मुझे साथ लेकर के जाइए। तो नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद ठहरो ठहरो, अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इस बात के लिए आप मुझे ठहरना कहते हैं, क्यों मेरा जाने का समय नहीं हुआ? तो कहा प्रहलाद तुम्हारे साथ 3 बंधन अभी बाकी हैं। एक है पाप का बंधन, एक है पुण्य का बंधन, एक है उम्र का बंधन, शरीर का बंधन। 3 बंधन अभी तुमको काटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कैसे काटे? तो नरसिंह भगवान ने कहा भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबेन हित्वा कीर्ति विशुद्धम सुरलोक गीता बीते वमाविष्य से मुक्त बंदा। कहा ए बेटे, तुम्हारे पास पूर्व जन्म का पाप भी है, पूर्व जन्म का पुण्य भी है, इसलिए पाप को कटाने के लिए तुमको सुबह सुबह काम करना होगा। मंगल कार्य राज्य का तुम इस जो संचालन करोगे तो प्रजा को सुखी रखो, पाप कट जाएगा। और तुम्हारे पास तो पुण्य बचा हुआ है, उस पुण्य को भी तुम भोगो, अच्छा खाओ पियो, घूमो फिरो, सबसे अच्छी तरह बातें करो और इस तरह से सबके मित्रता के साथ व्यवहार करो, प्रजा को भी अपने मित्र समझ करके उनको भी सुखी रखो। ऐसा करने से पुण्य का बंधन भी कटेगा, पाप का बंधन भी कटेगा, उन दोनों से लेन देन से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मुक्ति पाने के लिए लेन देन कुछ भी रहना नहीं चाहिए। जैसे परम धाम से हम बिना लेन देन के आए स्वच्छ, ऐसे ही स्वच्छ होकर के हमको जाना है। इसलिए इन दोनों को तुम्हें राज्य संचालन करके, भोग करके या पुण्य करके, परोपकार करके इन दोनों को बराबर कर देना है। फिर कलेवरम काल जबेन हित्वा, तुम्हें जो शरीर मिला हुआ है वो शरीर धीरे धीरे समय के चक्र के हिसाब से वो शरीर तुम्हारा जो है कटता समय करता जाएगा। तो तुम्हें 100 साल की जिंदगी मिली है तो धीरे धीरे करके, पहले तो और जमाने में ज्यादा भी उम्र होती थी, वो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर का काल का समय भी चला जाएगा। तो तीनों से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारे यश सब लोग गाने लग जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। पर इतना काम करके ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे आज हम संसार में हैं तो हम भी पाप पुण्य शरीर का बंधन लेकर के तो चल ही रहे हैं। जब तक ये कार्य चलता रहेगा, परमात्मा को याद करके ये कार्य हम करते चले, और जब पूरा होने का वक्त आता है तो उस समय फिर उनके नाम संकीर्तनम यस्य, परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहें। क्योंकि और सीखा हुआ ज्ञान सब विस्मृत हो जाता है। जीवन में कितना पढ़ा, कितना सीखा, जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाता है सब कुछ विस्मृति हो जाती है। एक ही चीज स्मरण में रहे कि परमात्मा का नाम, निज नाम आपके स्मरण में रहे। तो निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ चारों वेद। उस निज नाम मंत्र के द्वारा आप तर करके सूखे बैठ सुखपाल में देसी वचन पहुंचाए। आपकी आत्मा को लेने के लिए राज्य सुखपाल भेजेंगे और सुखपाल में आत्मा बैठ करके दिव्य परम धाम में जाकर के पहुंचेगी। ऐसा पुण्य धर्म, ऐसा सुंदर धर्म में आप सब लोग विकसित हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। शरीर है ठीक है, चल रहा है,
परंतु हमारी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी होकर के सत चिद आनंद स्वरूप परम धाम में जा करके राज्य के चरणों में हंसती खेलती रहेगी, वहीं विहार करती रहेगी, आनंद विहार में अलमस्त रहेगी। ऐसा निज नाम गुरु की कृपा से हम लोगों ने पाया है। तो अपने आप को धन्य भाग्यशाली समझते हुए आप लोग आगे बढ़े, कार्यक्रम को सुंदर सुंदर आप जीवन को सजाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज पूर्णावधि का दिन है, इसीलिए वाणी चर्चा को मैं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम। जन्म में तुम ही, फल में तुम ही, रत्न में ना देखो तो तुम ही कंस के मारनार जगत के ताना। आई मथुरा में स्वागत हुआ, मथुराची फूल बरसा दी। कुबजा नाम की कुबड़ी है, उसने चंदन लगा दिया, उसका कूड़ापन दूर कर सुनी बना, धनुष को तोड़ा, कुबड़िया के हाथी को मारा। कंस के दो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, कंस भयभीत होकर भागा। किस्मत पकड़ लिए, कहाँ भागोगे? हे कंस, हमारे पाप का मटका बन चुका है, आज का अंतिम दिन है। कंस को क्रोध आ गया, तलवार निकाली, एक गोखुर के ग्वालों, ये तुम्हारे को बुलाने का नाटक है मेरा। अब इस तलवार से तुम तीन में टुकड़े टुकड़े होगा, तुमको कुत्ते खाएंगे। कृष्णा जिंदगी जीना सीखो कृष्ण से, तलवार के प्रति व्यास नहीं। कंस गरजते हैं तो बरसते नहीं, बहुत काम। देखो मेरे पास कोई ध्यान नहीं है, एक बंसी के पास गजब की बंसरी बजती थी, वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ चलता न जोर तीर और कमानों से विजय की होती थी, वही मुरली की तानों से। और धक्का दिया कृष्ण, कंस को गिर पड़ा, ठोका इतना मारने का ना, छाती बैठे, वजन बढ़ाया, खत्म किया। खेल खेल में कंस बचाड़ा, जय बोल नारी। मथुरावासी ब्रजवासी सब आ गए, सभी नाच रहे, देवता फूल बरसा रहे। गिरधारे गोपाल की जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। बंसी बजाने वाले की, बंसी बजाने वाले की, धेनु चराने वाले की, बजाने वाले की, धेनु चराने वाले की, बजाने वाले की, धेनु चराने वाले की। गिरधारी गोपाल जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। बजाने वाले की, भक्त बजाने वाले की, रास रचाने वाले की, भक्त बजाने वाले की। गिरधारी गोपाल जय कन्हैया लाल, गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। गिरधारी गोपाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो। अपने पिता को, नाना को
हजारों संतों को मुक्त किया। राधे 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 राधे